हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। साथियों, आज का दिन खास है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। साथियों, यूं तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, लेकिन फागुन के माह में जो शिवरात्रि आती है उसका महत्व बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। यह तिथि, यह जो शिवरात्रि है, फागुन माह की शिवरात्रि, यह शिवरात्रि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को मनाई जाती है। और इस बार यानी 2025 में यह शिवरात्रि अगर मैं तारीख के हिसाब से देखूं तो 26 फरवरी के दिन मनाई जाएगी। तो आइए, क्या है इसके पीछे की जुड़ी कहानी, क्यों लोग इस दिन को इतना महत्व देते हैं, क्यों इसे इतने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, आइए जानते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं इस दिन की, तो इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसीलिए यह दिन खास है। अगर मैं बात करूं आज, यानी आज अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करना चाहते हो, पूजा अर्चना करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सुबह 11 बजे, देखिए वैसे तो आप सुबह 4 बजे से कभी भी जल चढ़ा सकते हो आज, लेकिन सुबह 11 बजे का मुहूर्त जो शुभ माना गया है, सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 12:35 से शाम 4:50 तक, फिर शाम को 6:10 से 7:40 तक अगले दिन, यानी यूं कहूं तो यह दिन 7:40 तक, इवन 8:54 तक का दिन है। मतलब सुबह, कल सुबह यानी 27 की सुबह 8 बजे तक आप पूजा कर सकते हो। शिवरात्रि का त्योहार चलने वाला है। अगर मैं देखूं, अगर मैं इस त्योहार के महत्व की बात करूं तो महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। आप में से बहुत सारे भाई बहन व्रत होंगे, और जो व्रत हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, लेकिन ऐसी मनोकामनाएं जो माननीय हों। ठीक है, अच्छा, कोई गलत मनोकामना पूर्ण ना करें। आगे देखिए, महाशिवरात्रि मनाने की वजह क्या है। शिव पुराण के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव पहली बार एक विशालकाय अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। एक पौराणिक कथा के मुताबिक यह भी है कि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में रूप में प्रकट हुए थे। शिवलिंग मतलब जो शिवलिंग का रूप है, देखिए लिंग मतलब होता है स्वरूप, यानी शिव का स्वरूप। जैसे हम बोलते हैं ना स्त्रीलिंग, पुरलिंग, इस तरह से शिव का स्वरूप, लिंग का मतलब ये होता है। तो भगवान शिव जो है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद शिव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हो तो मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है। वहीं बात करें, हर महीने में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फागुन माह की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसे महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि फागुन माह की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, पौराणिक कथा के अनुसार देवों के देव महादेव और मां पार्वती का विवाह फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। इसी वजह से हर साल फागुन के महीने में यह त्योहार मनाया जाता है, बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर शिव भक्त भगवान शिव की बारात निकालते हैं, साथ ही भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही व्रत करते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक को वैवाहिक जीवन, देखो ये बात सुनने लायक है, अगर आप पूरे मन से भगवान भोलेनाथ का व्रत रखते हो तो देखिए साथ ही व्रत करते हैं। सामान्य मान्यता के अनुसार जो व्रत करने वाले साधक हैं उनको वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हाँ भाई, अगर आपको भी अपने वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनसे छुटकारा पाना है तो आज महाशिवरात्रि का आप व्रत जरूर रखें। उसके बाद बात करें, साथ ही दाम्पत्य के जीवन में सुख समृद्धि का आवागमन होता है, यानी आपके जीवन में धन धान्य से आपका जीवन भर जाएगा, सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी अगर आप ये व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ और बातें की बात करें तो हर महीने में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फागुन महीने की जो शिवरात्रि है उसका विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए वैसे भी भगवान जो भोलेनाथ है ना, वो बड़े भोले हैं, नाम ही भोला है।
है ना, कह देते ना यार ये तो बड़ा भोला है। तो भोले तो सच में भोले हैं, वैसे भी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप पढ़ते हो कि किसी को ऐसा वरदान दे देते कि जिसके सर पे हाथ रख के बोल दे कि भस्म हो जा, तो भस्म हो जाता था। वो पता चला भगवान शिव के ही सर पे हाथ रखने के लिए चल दिया। अपना घर जिसमें पूजा कराने के लिए जिस पंडित को लेके आए, उसने दान में वो घर ही मांग लिया। नहीं, जो लंका थी, जो रावण की लंका थी, वो शिव की ही थी। शिव ने अपना घर बनाया था, रावण को कथा करने के लिए बुलाया, रावण ने दहेज में मांग ली, बोला बढ़िया है भैया, है ना। तो ऐसे में जो वो व्यक्ति, तो वो तो भोला ही होगा। ठीक है, तो भैया भगवान से वैसे भी भोले थे, तो उनकी इस दिन अगर आप पूजा कर लोगे तो और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो भाई आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू।